बच्चा लोग तो क्या हाल चाल, सब खैरियत। बच्चा लोग आज जो हम लोग बातें करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर बातें होंगी, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना। बातों को स्टार्ट करते हैं। मैं शिवानंद त्रिपाठी, आपका प्यारा सा चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस। बच्चों आओ बातों को जानते हैं, थोड़ा सा लिखने का कोशिश करेंगे क्या होता है। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या होता है भैया? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। It is defined as number of electric field lines passes through same surface कहता क्या है बच्चों कि जब कभी भी, जरा ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात है ना बच्चों। जब कभी भी किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने लगे, जब किसी सरफेस से बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करने लगे, बस उन्हीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या कर लेना है, गिन लेना है। तो जो गिनती में नंबर आएगा वही नंबर हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। सिर्फ क्या करना है, इन नंबर्स को गिन लेना है सरफेस का। अगर हम पूछेंगे इस सरफेस का बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, ये मान लो S1 सरफेस होता, ये मान लेते हैं S2 सरफेस होता, और ये मान लेते हैं S3 सरफेस होता। हम पूछते S1 सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, तो बोलोगे सर 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया ना। इसके कितने होंगे? 2। इसके कितने होंगे? 4। तो यही है क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का तरीका, यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना। सिर्फ क्या करना है, नंबर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गिन लेना है। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर होगा वही क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही एरिया वेक्टर ना। एरिया वेक्टर के ऊपर बातें होंगी। क्या होता है एरिया वेक्टर, तो थोड़ा सा लिखेंगे। एरिया वेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो एरिया वेक्टर क्या कहता है कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर लगा है तो बच्चों वेक्टर क्वांटिटी तो होगा ही। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी corresponding to a plane surface, फुल स्टॉप देके लिखेंगे कि एरिया वेक्टर corresponding to the plane surface is defined such that, ऐसे लिखते हैं, such that its magnitude as well as its magnitude equals area of plane surface and direction is perpendicular to the plane surface। क्या बोला एरिया वेक्टर कैसा होता है? तो एरिया वेक्टर क्या है, तो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात कि एरिया वेक्टर जो होता है वो किसी भी प्लेन के द्वारा परिभाषित होता है ना। किसके द्वारा परिभाषित होता है? तो प्लेन के द्वारा परिभाषित होता है ना। अब कैसे होता है भैया परिभाषित? तो एरिया वेक्टर है। तो मान लो बच्चों की कोई भी एरिया है, ये मान लो ये एक एरिया है, ये एक प्लेन सरफेस है, हमने मान लिया ये एक क्या है, अपना प्लेन सरफेस है ना। ऐसा ये एक प्लेन सरफेस है, हमने मान लिया। अब हमको इसका एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालेंगे? इसका बस मैग्नीट्यूड कर देंगे। मान लो ये रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेथ, वही इसका क्या है, इस प्लेन का जो एरिया है वही इसका क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा
ना, और एरिया वेक्टर निकालना है। अब वेक्टर है बच्चों तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इसका डायरेक्शन, किसका, एरिया वेक्टर का। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, एरिया वेक्टर निकल जाएगा। एरिया वेक्टर निकालना है तो इस पहले प्लेन सरफेस का क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे, और दिशा निकालना है तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस चले जाएंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस चले जाएंगे। ये मान लो ये होता तो सर्कल होता तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस इसका ना एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो जाता। अगर इसका एरिया वेक्टर इस प्लेन सरफेस का निकालना होता तो, और एरिया वेक्टर होता कितना, तो बोलोगे सर पाई आर स्क्वायर, अगर इसका रेडियस आर होता तो ना। ये तो बात हो गई। अब बच्चों नेक्स्ट बात करते हैं ना। अगर बच्चों मान लो हमारे पास एक लड़का बोला आके कि सर मान लीजिए ये तो प्लेन सरफेस की बात हुई, लेकिन अगर सर कर्व्ड सरफेस की बातें होगी तो ना, उससे कैसे एरिया वेक्टर निकालेंगे। तो आ जाओ, अगर एरिया वेक्टर अगर हमारा कर्व्ड सरफेस के द्वारा निकालना है बच्चों, तो ऑलवेज हमने बोला परपेंडिकुलर टू द प्लेन ना। कर्व्ड सरफेस से क्या लेंगे, परपेंडिकुलर लेंगे ना, और कितना लेंगे, छोटा सा लेंगे। कितना लेंगे, एरिया वेक्टर छोटा सा लेंगे। क्यों लेंगे बाबू, अब जरा सोचो, फुटबॉल सब कोई देखा है, फुटबॉल को थोड़ा आंख के करीब लेकर आओ, फुटबॉल का जब आंख के करीब लेकर आओगे तो छोटा सा सरफेस उसका कैसा लगेगा, तो बोलोगे सर प्लेन के जैसा लगेगा। कैसा लगेगा, फ्लैट दिखेगा। जैसे हमारा अर्थ भी कैसा है, तो बोलोगे सर अर्थ हमारा फुटबॉल के तरह ही है, फुटबॉल के ही तरह है ना। तो हम लोग रहते किस पे है, तो बोलोगे सर प्लेन सरफेस पे रहते हैं कि नहीं रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक छोटे से एरिया में रहते हैं ना। अब मान लो, अब दूसरी बात कि अगर बच्चों हमारे पास अगर कोई क्लोज सरफेस है, अगर क्या है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस है, क्लोज्ड क्या है, कर्व्ड सरफेस है, तो एरिया वेक्टर हमेशा रेडियली बाहर की तरफ लेंगे। किधर की तरफ लेंगे, रेडियली बाहर की तरफ लेंगे, अंदर के तरफ नहीं। ये बच्चों एरिया वेक्टर कर्व्ड सरफेस निकालने का तरीका है। कभी भी रेडियली कर्व्ड सरफेस से किधर की तरफ लेंगे, बाहर की तरफ, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस लेंगे, अंदर के तरफ। कभी भी अगर क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस है तो अंदर के तरफ नहीं होगा। तो एक लड़का बोलेगा सर क्लोज नहीं रहेगा, तो हाँ क्लोज नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अंदर के तरफ बच्चों ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब नेक्स्ट बातें करते हैं, आ जाओ। अगर बच्चों अब ये तो बातें हो गई हमारी एरिया वेक्टर के ऊपर। अब बातें जो होंगी नेक्स्ट, मान लो अगर बच्चों हमारे पास ये कर्व्ड सरफेस होता, ये मान लो कर्व्ड सरफेस होता, और इससे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहे होते। क्या हो रहे होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे होते ना, और हमको इससे क्या निकाल दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता, और ये हमारा एरिया वेक्टर ds जो इसके साथ परपेंडिकुलर होता, लेकिन इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो थोड़ा सा लिखेंगे, अगर हमको छोटा सा, मान लो छोटा सा एरिया वेक्टर है, तो छोटा सा एरिया वेक्टर के द्वारा कितना निकलेगा, अरे छोटके सा ना निकलेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्लैश देके लिखेंगे लिंक्ड विथ स्लैश देके लिखेंगे, लिंक्ड विथ के बाद स्लैश देके लिखेंगे एसोसिएटेड विथ a small part of curved surface, a small part of curved surface is defined as कैसे परिभाषित होगा। अब देखो बच्चों, छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर इस सरफेस से निकालना है, लिंक्ड है ना, इस सरफेस से जो जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अगर वो हमको निकालना है, और कितना सा निकालना है, छोटका सा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे किसी कर्व्ड सरफेस के द्वारा ना, तो कैसे निकालेंगे, तो डी फाई इक्वल टू होगा ई डॉट डी एस, याद रखेंगे बराबर, ई डी एस कॉस थीटा ना, ई डी एस कॉस थीटा। ये तो बच्चों क्या हो गया हमारा
इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटका सा हो गया। अगर बच्चों हमारा यहाँ पे हमको कहाँ पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो स्पेशल केस में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर एक मिनट, ये तो बात हो गई छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स छोटे से कर्व सरफेस के द्वारा। अगर बच्चों टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड, बिल्कुल सही बात है, इंटीग्रेट कर देंगे। दोनों साइड क्या कर देंगे बच्चों, इंटीग्रेट कर देंगे। और डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर फाई आ जाएगा। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, तो बोलोगे सर फाई आ जाएगा। लेकिन हमको बच्चों यहाँ पे ये बात नहीं पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारा, वो यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो स्पेशल केस में देख लेते हैं थोड़ा सा। स्पेशल केस में देख लेते हैं कि बच्चों अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर हमारा इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड प्लेन सरफेस एंड सरफेस इज प्लेन, अगर हमारा सरफेस क्या हो तो प्लेन हो और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो तो यूनिफॉर्म हो। कैसा हो तो यूनिफॉर्म हो बच्चों। तो क्या करेंगे देखो जरा, इलेक्ट्रिक ये हमारा मान लो हमारा सरफेस होता, ये मान लो बच्चों हमारा सरफेस होता और ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से पास कर रहे होते इससे। और कैसे पास कर रहे होते, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे होते ना। और ये एरिया वेक्टर मैंने परपेंडिकुलर टू द सरफेस दे दिया। और हमेशा बताया है कि एरिया वेक्टर कैसे निकालेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो जैसे ही दिया मैंने, क्या हो जाएगा बच्चों जरा बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है तो फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकला ds ना, तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो s हो गया। अब यहां से कि कोई इसका SI यूनिट पूछेगा तो क्या होगा, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का SI यूनिट कोई पूछेगा तो क्या लिखेंगे बता दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है न्यूटन पर कूलम्ब और मीटर स्क्वायर, और दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। तो 2 SI यूनिट्स इसके भी होंगे ना, और ये 2 SI यूनिट आए किसके चलते, तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। अब बच्चों नेक्स्ट बात जो करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, उसको थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या बात कहता है, बात यह है बच्चों कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, स्टार की बात है कि बच्चों जब कभी भी अगर मान लो हमारा सरफेस क्या है, क्लोज्ड है। क्या बोला मैंने, अगर जब हमारा सरफेस मान लो जब कभी भी क्लोज्ड है, क्लोज सरफेस है, और क्लोज सरफेस से हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहे हैं बच्चों, बोलो पास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं। तो सुन लो बच्चों, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर इंटर करने वाला होगा, सरफेस के अंदर जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या करने वाला होगा, अरे बोलोगे सर इंटर करने वाला होगा, तो वह उस दौरान फ्लक्स यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे सर नेगेटिव होगा ना। और जब बच्चों बाहर निकलने वाला होगा, एग्जिट करने वाला होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो वहां पे बोलोगे कि सर हमारा फ्लक्स क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर में कितना होगा, अंदर में वो कितना होगा, तो 0 होगा। लेकिन कब होगा, तब होगा कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे क्या कर रहे हैं, क्लोज सरफेस से एग्जिट कर रहे हैं। तब ये बात को याद रखेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं बच्चों, बहुत ही बढ़िया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्वेश्चन आता है ना। छोटा सा क्वेश्चन है कि फाइंड टोटल फ्लक्स linked with a spherical surface due to point charge q is placed at this center, कहता क्या है बच्चों कि हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है किसी सरफेस के द्वारा, किसी
स्फेरिकल सरफेस के द्वारा। दूसरा बात कहता है कि स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे ना वो एक क्या रखा है, पॉइंट चार्ज रखा हुआ है ना, लिखा है भी रहा है कि प्लेस्ड एट द सेंटर। अगर मान लो क्यू चार्ज है, सॉल्यूशन देखो, अगर मान लो बच्चों क्यू चार्ज है और क्यू चार्ज जो है हमारा स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे रखा हुआ है, कहाँ रखा है बाबू, तो बोलोगे सर स्फेरिकल सरफेस के, अरे कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है, तो हमको इसके द्वारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे तो जरा ध्यान से देखना। तो हम बताए हुए हैं बच्चों, एक बात हम बताए हुए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट के चार्ज के द्वारा क्या होते हैं, बाहर के तरफ निकलते हैं। और कैसे निकलते हैं, यूनिफॉर्मली निकलते हैं। कैसे निकलते हैं बच्चों, तो बोलोगे सर यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। अब इसके द्वारा एरिया वेक्टर लेंगे। अब ये मान लो ये क्लोज सरफेस है, ये सरफेस कैसा है, स्फेरिकल है तो क्लोज्ड है। और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कैसे होगा, तो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि कैसा है, क्लोज सरफेस है ना। अब जरा हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा बच्चों, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बता दो, डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस। क्या होगा, ई डॉट डी एस। अगर हमको बच्चों टोटल निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड बोल दो इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। डी फाई का इंटीग्रेशन तो बोलोगे सर फाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे ds। अच्छा बच्चों, ये स्फेरिकल सरफेस है ना, स्फेरिकल सरफेस का ना हमारा क्या होता है, एरिया, तो बोलोगे सर 4 पाई r का स्क्वायर होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के द्वारा कितना होता है, तो बोलोगे सर k क्यूब अपॉन में r का स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ से देखो बच्चों ये कट गया, k की मान आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4 पाई। यहाँ से देखो बच्चों कट गया तो क्या आएगा, q बटा एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स निकल गया। कितना आसान था, किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा फ्लक्स निकालना, बस ना। तो बच्चों बातों को यहीं तक आज हम लोग रहने देते हैं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।